वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम इंटीग्रेशन का आज नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट करी है बेस्ड अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं जब दो फंक्शन प्रोडक्ट हो, दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, तो उसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। उस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो मान लेते हैं दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स। दो अलग अलग फंक्शन है। मान लो ये एक्स है, ये ई टू द पावर एक्स है, ये ई टू द पावर एक्स है, लॉग एक्स है, कुछ भी है। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सो इन दोनों में से सबसे पहले किसी एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं हमारा ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा सेकेंड फंक्शन। एफ एक्स को हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन और जी एक्स को हमने ले लिया है सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला कैसा होता है देखना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ये पूरे सेकेंड पार्ट का आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जहाँ पे आपने दो फंक्शन को इस तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक इसमें ये भी आता है कि हम भाई फर्स्ट फंक्शन किसको लें और सेकेंड फंक्शन किसको लें। तो हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास है टाइप ऑफ फंक्शंस। तो हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है अबाउट दी अलजेब्रिक फंक्शन, हमने पढ़ा हुआ है पहले अलजेब्रिक फंक्शन। फिर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू द पावर एक्स या ए टू द पावर एक्स, ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और फिर एक हमारा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होता है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स वाला। तो इसमें जो भी आ जाए, इसको मैं मान लो इसको ए से डिनोट करती हूँ, इसको ई से डिनोट करती हूँ और इसको एल से डिनोट करती हूँ। तो अगर इन तीनों में से कोई दो फंक्शन रहे तो किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन मानोगे। तो वो है सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। हाउ यू विल सेलेक्ट, तो यू विल सेलेक्ट LAE, मतलब हमेशा मान लो लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक हुआ तो विल टेक द लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक फंक्शन सेकेंड। अगर ए और ई साथ में रहा तो एल्जेब्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकेंड, और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल रहा तो पहले लॉगरिथमिक और सेकेंड में आप एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला एकदम अच्छे से ध्यान रखना, इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 7.7 है। और सिलेक्शन ऑफ द फंक्शन के लिए LAE याद रखना। तो जैसे एक्सरसाइज 7.7 अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 7.7 का हम फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ही लेते हैं। इंटीग्रेट x e टू द पावर x dx। बहुत इजी, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ जाए तो किसको पहला लेना है, a को। a हमारा फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन दैट इज x into integration of second function that is e to the power x dx minus derivative of the first function into integration of the second function और second वाले टर्म का पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x ओनली माइनस यहाँ पे x का x के रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव देगा 1 डॉट इसका इंटीग्रेशन ex। अब इसका इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो x e to the power x माइनस e टू द पावर x होगा और साथ में अब एक आप लास्ट में कांस्टेंट c रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से दिख रहा है, अगर e टू द पावर x कॉमन लिया तो e टू द पावर x विद द x माइनस 1 प्लस c आपका
आंसर बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है सेकंड नंबर, जिसमें दिया है x e to the power 2x dx। अब भाई इस क्वेश्चन में यहाँ पे e का पावर 2x है और यहाँ पे है आपका x, तो रहने के लिए ये तो अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल अलजेब्रिक आपका फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। इस क्वेश्चन को ना एक और मेथड से भी कर सकते हो आप, नहीं 2x है तो x नहीं कर सकते, लेट इट बी, हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसको। ये फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक और सेकंड हमारा ये एक्सपोनेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रल। अब आपको दिख रहा है कि e टू द पावर ax का क्या मिलता था, e टू द पावर ax अपॉन a, e टू द पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रल हो जाए डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इसका आ जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। फिर से e टू द पावर 2x का करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x/2 e टू द पावर 2x, यहाँ 1/2 ले लिया, ये मिलेगा e टू द पावर 2x, साथ में फिर से एक बार 2 आ जाएगा बराबर c, तो ये मिल जाएगा। हम e टू द पावर x और एक 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा, तो e टू द पावर 2x हम कॉमन लेते हैं, सपोज x टू द पावर माइनस अपॉन 1/4 प्लस c, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो इसको। ठीक है, एलसीएम 4 ले लो तो 2x माइनस 1 के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम है सेकंड, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसमें भी मैं एक ले लेती हूँ। मान लो मैंने सेकंड का सेकंड लिया, फर्स्ट तो इजी है, x log 2x dx, ये log 2x एक फंक्शन है, तो अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये आपका होगा फर्स्ट और ये होगा आपका सेकंड। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, first function that is log 2x into integral of second function minus whole integration of derivative of the first function into integral of the second function। ठीक है, पूरे का इंटीग्रल याद रखना। लॉगरिथम फर्स्ट इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हमें उसका इंटीग्रल नहीं पता है अभी, तो इसलिए उसको हम फर्स्ट फॉर्म में लेते हैं ताकि उसका हमें डेरिवेटिव तो भी हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा log 2x, x का इंटीग्रल x² अपॉन 2 माइनस log 2x, तो log 2x में 2x को एज्यूम करोगे एक टर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1 अपॉन x, फिर से इसका करोगे तो इंटू 2 बिकॉज इट्स अ चेन रूल, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा x² अपॉन 2 dx। यहाँ से एक x कैंसिल कर दो, एक 2 कैंसिल कर दो स्टूडेंट, तो आपका टर्म ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इजी बन रहा है, ये बन जा रहा है सिर्फ और सिर्फ x अपॉन 2 dx। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़, सेकेंड टर्म हो जाएगा 1 अपॉन 2 x² अपॉन क्या मिलेगा 2 विद द प्लस ऑफ c। कुछ कॉमन ले लो आप, 1 अपॉन, सपोज ये 2 2 4, तो 1 अपॉन 4 कॉमन लिया मैंने, और साथ में x² भी ले लिया, यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x², तो यहाँ पे बचेगा 2 log 2x और यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 1 प्लस c। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करना है। हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिससे जो आप अब आज के बाद एज अ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड स्टूडेंट, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ log x। जैसे अभी बोला मैंने, इंटीग्रल ऑफ log x को हमें पता ही नहीं होता कि इंटीग्रल ऑफ log x क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन भी नहीं दिया, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, तो भाई कैसे इंटीग्रेट करें इसे। यस, वेरी गुड क्वेश्चन।
इसको हम इंटीग्रेट करेंगे लेके log x डॉट 1 dx। क्या लेंगे इसको हम? log x डॉट 1। ओके, तो 1 तो अलजेब्रिक टर्म है ना, तो ये हमारा एक्स लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन, ये अलजेब्रिक सेकेंड फंक्शन, यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट फर्स्ट फंक्शन into integral of second function minus whole integral of derivative of first function into integral of second function whole integral। तो ये क्या मिल जाएगा? 1 का इंटीग्रल x ओनली, log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे इसका x dx, ये x हमारा कैंसिल होगा, हमें बचेगा log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमें मिलेगा I इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो 1 dx का इंटीग्रल क्या होता है? यस, x ओनली, इन दोनों से x कॉमन ले लो तो आपका आंसर बचता है log x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, इजी लग रहा है? यस, श्योरली इजी लगेगा ही, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इट विल बी ईजियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ आप सबके लिए। डायरेक्टली 6 सम, बाकी 4th 5th आप ट्राई करते रहना। आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं 4 5 भी समझाऊंगी, बट वो एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक ऐसे ही दिख रहा है, तो मेथड आपने देख लिया है। लेट्स सी द 6 का फर्स्ट सम, जिसमें फाइंड करना है log x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक फंक्शन है स्टूडेंट, log x। यस, तो यहाँ पे क्या करना, इसे भी आप log x होल स्क्वायर डॉट 1 करना। ठीक है, फिर उसको हम इंटीग्रेट जैसा अभी तक करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो ये हमें मिलेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं तो log x का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 माइनस log x होल स्क्वायर, तो पहले x टू द पावर n, तो 2 log x टू द पावर 2 इंटू लॉग एक्स का 1/x चेन रूल, इंटू इसका इंटीग्रल करेंगे तो x dx। सी एकदम लास्ट में ही लेना, बीच बीच में सी लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एक इंटीग्रेशन हो गया तो चलो सी ले लेते, नहीं, मत लेना, एट द लास्ट जब आपका इंटीग्रेशन ख़त्म हो। यहाँ पे x कैंसिल हो गया, बचेगा 2 इंटीग्रल ऑफ log x dx। फिर से ये पार्ट इंटीग्रल ऑफ log x आ गया, तो अभी तो किया था ना हमने लास्ट सम में, कहाँ गया ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x आपने निकाला हुआ है, नहीं याद है तो उसको फिर से डॉट 1 करके, मतलब ऐसा log x डॉट 1 करके फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे और आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। दैट इज़ x log x फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखना -2, इसमें फिर से फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। सॉल्व करो, टर्म डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो ये x log x का होल स्क्वायर -2, ये हो गया log x, यहाँ पे आ जाएगा x, इसका डेरिवेटिव 1/x, इसका x पूरे का फिर से इंटीग्रल। तो आंसर लास्ट में मिलेगा x log x का होल स्क्वायर -2, ये बच गया आपका x log x, और यहाँ से फिर से आ गया x प्लस c। तो ये था छोटा सा टॉपिक एक्सरसाइज 7.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड। ठीक है, कुछ और स्पेशल टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन हैं जिसमें हमारा हेल्प होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, दैट सम्स वी विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एवरीवन।